आप सबका दिल से स्वागत है। थोड़े बच्चे लक के साथ पैदा होते हैं तो थोड़े बच्चे स्ट्रगल के साथ पैदा होते हैं। एक लड़की जो स्ट्रगल और लक ये दोनों के साथ पैदा हुई, उसका नाम है अशनूर कौर। 21 साल की लड़की जिसे हम बिग बॉस में देख रहे हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के पीछे है स्लीपलेस नाइट, लॉन्ग आवर्स, बहुत काम करती थी वो, रात में भी सोती नहीं थी, प्रेशर, वो भी बड़े होने के बाद नहीं, जब वो छोटी बच्ची थी तब से उसने काम करना शुरू किया तो बिग बॉस तक पहुंची। आज की जो कहानी है ना, अगर आपका बच्चा एक्टिंग फील्ड में नहीं भी आना चाहता है तो भी आज की कहानी हर पेरेंट्स को देखनी चाहिए, हर बच्चे को देखनी चाहिए। वीडियो चालू करने से पहले छोटी सी बात, मेरे चैनल पर सब बिग बॉस कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरी है, तो आप ये मत सोचना कि मैं इसकी तरफ या उसकी तरफ। मेरे चैनल पर आपको लाइफ स्टोरी मिलेगी, हॉरर स्टोरी, सस्पेंस स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियां मिलेगी। मैं शुरू करता हूँ अशनूर की कहानी। इतनी भी मिस मत करना, बहुत अलग कहानी है। अशनूर बॉर्न होती है 3 मई 2004 न्यू दिल्ली में। अशनूर कौर के डैड का नाम गुरमीत सिंह, वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। मॉम अवनीत कौर, वो एक स्कूल टीचर थी। एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली, बट अपनी बच्ची के लिए वो लोग बहुत बड़े ड्रीम्स देखते थे। अब वो कहते हैं ना, पेरेंट्स बचपन से बच्चे के अंदर अलग अलग चीज़ें देखते हैं। अशनूर थी टॉकेटिव, एक्टिव और उसे परफॉर्म करना बहुत पसंद था। ये चीज़ अशनूर की मॉम ने देखी और अशनूर की मॉम ने सोचा इससे मैं ये चीज़ में पुश देती हूँ। वो लोग मुंबई शिफ्ट होते हैं और अशनूर एक्टिंग के लिए ऑडिशन देती है और 5 साल की उम्र में अशनूर को उसका पहला शो मिलता है झांसी की रानी। सब लोग उसकी एक्टिंग की बहुत तारीफ करते हैं, उसे कहा जाता है टाइनी क्वीन ऑफ टेलीविजन। अशनूर की मॉम अशनूर के साथ रोज शूटिंग पे जाती थी। वो मेक श्योर करती थी कि अशनूर के आजू बाजू में कोई बैड लैंग्वेज में बात नहीं करे, कोई ऑफेंसिव वर्ड्स यूज़ नहीं करे। अशनूर की मॉम उसे नेगेटिविटी से बचा रही थी और उसे पोलाइट रहना, काइंड रहना, रिस्पेक्टफुल रहना, ये सब चीज़ें सिखा रही थी। अब कहते हैं ना, एक दरवाज़ा खुलता है तो दूसरे दरवाजे खुलते हैं, तो अशनूर के लिए और दरवाजे खुले। अशनूर को मिला साथ निभाना साथिया। उसमें उसका छोटा सी रोल था पन्ना, बट बहुत बड़े बड़े डायलॉग थे। छोटी सी उम्र में वो बड़े बड़े डायलॉग याद रखती थी। उसकी मॉम हर जगह उसके साथ रहती थी, डायलॉग याद करने में उसे हेल्प करती थी। अशनूर कहती थी माई मॉम वॉज माई टीचर ऑन सेट। उसके बाद उसे शो मिलता है शोभा सोमनाथ की ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। अब वो बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने लगी थी, साथ में उसकी स्कूल चालू थी, पढ़ाई में भी वो बहुत ध्यान दे रही थी। छोटी सी उम्र में कभी कभी वो 30 घंटा काम करती थी। अब 2012 में उसने एक शो किया, बड़े अच्छे लगते। उसमें उसका रोल था यंग मायरा कपूर का, जो थी स्वीट, प्रोटेक्टेड एंड रिलेटिवली बैलेंस चाइल्ड। ऑडियंस को उसका वो रोल बहुत पसंद आया। लोग उसे पहचानने लगे स्कूल में, फंक्शंस में, मॉल में। बट वो बहुत हम्बल रहती थी और कहती थी आई एम स्टिल लर्निंग। उसके बाद अशनूर को मिलता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये उसका एक बहुत अच्छा चाइल्ड रोल था जो लोगों को पसंद आया था। एज नायरा, जहाँ पर दूसरे बच्चे खेल रहे थे, अशनूर शूटिंग के सेट पर शूट कर रही थी, काम कर रही थी। उसने कभी भी स्टडीज़ पे गिव अप नहीं किया। उसकी मॉम ने उसे हमेशा सिखाया एक्टिंग इज़ वर्क, एजुकेशन इज़ लाइफ। जब शूट के बीच में अशनूर को टाइम मिलता था तो अशनूर वैनिटी वैन में पढ़ाई करती थी। अब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसे फिल्मों में काम मिला। संजू में यंग प्रिया दत्त और मन मर्जिया में तापसी की छोटी सिस्टर। टीवी और फिल्म्स दोनों में काम मिल गया था, प्लस स्टडीज़ भी वो बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी। सब चीज़ें सही चल रही थी। अब आगे सुनना बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अशनूर को रोल मिलता है पटियाला बेब्स में मिनी बबीता खुराना का। ये स्टोरी थी स्ट्रॉन्ग डॉटर की जो सपोर्ट करती है अपनी मॉम को। ऑडियंस रोई भी, खुश भी हुई, उसके रोल की बहुत तारीफ हुई। अब वो सिर्फ चाइल्ड एक्टर नहीं थी बट रियल स्टार बन गई थी। लेकिन ये लाइफ है, यहाँ पर इंसान ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम्स आएगी। अशनूर की लाइफ में सब चीज़ें सही चल रही थी, बट पटियाला वेब्स वो कर रही थी तब थोड़े लोग ऐसे थे जिन्होंने कमेंट किया उसके लुक्स और बॉडी को लेकर। बस वो उसका टर्निंग पॉइंट था।
वो अनकंफर्टेबल फील होने लगी, वो अंदर ही अंदर अनहैप्पी और सैड हो गई। उसे हार्मोनल इम्बैलेंस था। इसके अंदर कभी कभी बॉडी ब्लोटेड हो जाती है, वेट गेन हो जाता है, ज़्यादातर जब आप स्ट्रेस में रहते हो या फिर आपको थकान है, टायर्डनेस। अब यंग एज में ही उसने खाना बहुत कम कर दिया और कभी कभार तो वो खाती भी नहीं थी। इससे उसे वीकनेस आने लगी और एक बार वो फेंट भी हो गई ड्यूरिंग शूट। उसे ऐसा लगा कि मैं अगर खाना नहीं खाऊंगी तो मैं फटाफट स्लिम हो जाऊंगी। उसके बाद डॉक्टर को बताया गया और वो हेल्दी फूड खाने लगी, एक्सरसाइज करने लगी, पानी पीने लगी। उसने कहा मैंने मेरी बॉडी से फाइट करना छोड़ दिया, अब मैं मेरी बॉडी की केयर करूंगी। अशनूर ने रायन इंटरनेशनल स्कूल कांदीवली से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। अशनूर को 10th CBSE बोर्ड में 93% आए थे। कोविड आया, शूटिंग स्टॉप हो गई। अशनूर ने फोकस किया एजुकेशन में। 12th की बोर्ड एग्जाम में अशनूर को आए 94% और उसने ज्वाइन किया जय हिंद कॉलेज मुंबई में टू स्टडी मास मीडिया। टीवी शोज कर रही है, फिल्म्स कर रही है, स्टडीज कर रही है, साथ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी, ब्रांड्स के साथ काम कर रही है। 19 की उम्र में अशनूर ने खुद का फ्लैट खरीदा मुंबई में। उसने कहा मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सब कुछ है, मुझे उन्हें कंफर्ट देना है। अशनूर के लिए वो बहुत बड़ा मोमेंट था, अशनूर के पेरेंट्स के लिए भी। 2024 आता है, उसका लास्ट ईयर था BMM का, बैचलर डिग्री इन मास मीडिया। तो उसने पूरा फोकस पढ़ाई पर किया। साइड पर वो काम कर रही थी बट बहुत कम। 2025 में वो ग्रेजुएट होती है बैचलर इन मास मीडिया की डिग्री लेकर और उसे मिला बिग बॉस, जो उसका ग्राफ था बचपन से। उसने एक्टिंग फील्ड को तो संभाला था, साथ में उसने एजुकेशन को भी सीरियसली लिया था। अशनूर के ज़रिए आज हम दो बात करेंगे। एक, अगर छोटे बच्चे का कुछ सपना है, माँ बाप देख रहे हैं कि ये चीज़ में होशियार है, तो माँ बाप को बच्चे को पुश करना है स्टडीज़ पकड़कर, स्पेशली एक्टिंग फील्ड में। सेकंड, हर इंसान को ऊपर वाले ने बनाया है, किसे हेल्दी तो किसे पतला, किसकी हाइट कम रहती है, किसकी हाइट ज़्यादा रहती है, किसमें दिमाग ज़्यादा रहता है, किसमें दिमाग कम रहता है। कोई खूबसूरत है तो कोई कम खूबसूरत है, बट हर किसी के अंदर एक अलग क्वालिटी होगी, एक अलग टैलेंट होगा, एक अलग गिफ्ट होगा। हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी को हर्ट करें, किसी को बुरा बोले, उनकी बॉडी को लेकर, उनके कलर को लेकर, उनके फेस को लेकर या उनकी हाइट को लेकर। हमारे जो वर्ड्स है ना, नाइफ से हमें जितना कट लगता है ना, उससे ज़्यादा है ना हमारे वर्ड्स से सामने वाले को लगता है। तो हम जब बात करते हैं ना, उसके अंदर हमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि हमारी कोई बात से सामने वाले का दिल ना दुखे। हमेशा काइंड रहो, ह्यूमैनिटी रखो, सॉफ्ट रहो, बिकॉज ये दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो यू जज करते हैं। अब तानिया मित्तल है, जब उसकी एंट्री हुई किसी को उसके बारे में इतना पता भी नहीं था, तब मैंने इंटरनेट से उसकी डिटेल निकाल कर मैंने उसका वीडियो डाला था। अब मुझे भी पता है कि उसने बहुत सारी चीज़ें फेंकी है, अलग अलग चीज़ें हैं उसकी, बट वो मैंने शुरुआत में इंटरनेट से डिटेल निकाल कर डाली। तो सब लोगों ने नहीं, बट थोड़े लोगों ने कहा आप उसके PR हो, आपने शायद पैसा खाया है। फिर मैंने कमेंट में पिन कमेंट भी डाला, लोगों को मैंने कमेंट भी बताया कि अगर ऐसा रहता ना तो मैंने अमाल मलिक की भी स्टोरी डाली है, जिशान कादरी की भी डाली है, फरहाना की भी डाली है, नीलम की भी डाली है, आवेश की भी डाली है, नेहल की लाइफ स्टोरी, प्रणीत मोरे की भी डाली है, अभिषेक बजाज की भी डाली है। मैंने सब चीज़ें क्लियर की कि भाई मेरा जो चैनल है इस पर सिर्फ बिग बॉस कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरी नहीं है, सस्पेंस, मिस्ट्री, हॉरर, टाइम ट्रैवलर, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी, मतलब सच्ची कहानियां हैं जो इंटरनेट से मिली है। मतलब 1 मिनट में तानिया मित्तल का वीडियो देखा और डायरेक्ट जज कर लिया, बिना मेरे चैनल पर गए, बिना और वीडियोस देखे। कहने का मतलब ये है कि आपको जगह जगह पर लोग मिलेंगे जज करने वाले, गलत बोलने वाले, और आप कितने लोगों को एक्सप्लेन करोगे। मैं मेरे वीडियोस से हमेशा यही ट्राई करता हूँ जितना पॉजिटिव लोगों को सिखा सकूँ, जितनी पॉजिटिविटी बांट सकूँ वो करता हूँ। बट मुझे पता है इतनी चीज़ें बांटने के बाद भी कहाँ ना कहाँ से कुछ तीर आते हैं जजमेंट के, बट उन्हें एक्सप्लेन कर देना, दैट्स इट। आपके लिए भी मैं यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, उस पर विश्वास रखना, थोड़ा पेशेंस रखना, माँ बाप की जितनी ब्लेसिंग लेती हो उससे ज़्यादा ब्लेसिंग लेना, हार्डवर्क करना विद स्मार्ट माइंड। एक दिन आएगा आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना,
ट्राई करना रोज़ एक्सरसाइज करने की। और आज बिग बॉस कंटेस्टेंट का वीडियो था तो मोटिवेशनल पार्ट था। इसके अलावा तो मैंने बता दिया है मेरे चैनल पर क्या क्या है, तो आप क्या जब भी टाइम हो मेरे चैनल पर विजिट करना। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।